हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नम ब्रेन्स बैंकिंग। दिस इज शांतनु, योर रीजनिंग मेंटोर। आज के इस सेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और एग्जाम्स बिल्कुल सर पे हैं, तो इस एग्जाम के लिए बिल्कुल आग लगा देने वाली परफॉर्मेंस के लिए आप रेडी होंगे। मैं आपके सामने एसबीआई के मॉक आपके सामने शेयर कर रहा हूं। मैं आपके सामने क्लर्क के वो क्वेश्चंस लेके आया हूं जो एक्सपेक्टेड हैं, जो एग्जाम में आपको बहुत सारे नंबर दे सकते हैं और रीजनिंग आपको बहुत आगे तक लेके जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उसके पहले अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैग्नम ब्रेन्स आपको देता है कंप्लीट और क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छे तरीके से इसको आप पे बनाने की कोशिश की गई। 6 बंदे हैं भाई, सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं। ये सब अलग अलग फ्रूट्स पसंद करते हैं। फ्रूट्स आपके सामने दिए गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इनका सीक्वेंस ऐसा ही हो। ई जो है वो ई एफ के लेफ्ट थर्ड पे, और आगे बोला गया द वन हु इज लाइक बनाना इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एप्पल। सिंपल तरीके से यहाँ पे बिठाना है इनको। तो चलो जरा मैं आपको इसके लिए टाइमर थोड़ा सेट करने की कोशिश करूंगा, टाइमर देने की कोशिश करूंगा, और उस टाइमर के अंदर में भाई घंटी बजे उसके पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन को बना के देंगे। और आपको मैं टाइम दूंगा इसके लिए 1 घंटे 40-50 मिनट का ऑलमोस्ट टाइम दूंगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें छिप रही हैं ना, कैसे करें कैसे करें। चलो मैं इसमें ये वाले में आपको एक अजम्पशन दे रहा हूँ कि चलो ठीक है, मैं टाइमर अपने हिसाब से सेट कर ले रहा हूँ। आप लोग इसको करिए ज़रा, मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा इसको, क्योंकि मैं टाइमर सेट नहीं कर सकता ना। कोशिश करिए यहाँ पे कि चीज़ों को आप अच्छे से कर पाएं, क्योंकि ये याद रखिएगा कि आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा और क्वेश्चन को सही टाइम पे सही तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप कैसे इसको कर पा रहे हैं, कैसे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एसबीआई क्लर्क डेडिकेटेड क्वेश्चन है और आप इसको आराम से करेंगे, मुझे भरोसा है। ठीक है, उम्मीद है कि आपने इसको ट्राई किया होगा। चलिए मैं आपको बना के यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे है क्या है। ठीक है ना, तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स ट्राई है ना। कैसे करेंगे देखो ज़रा सा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको जो इसके अंदर जाननी है वो क्या जाननी है, देखो मैं आपके लिए इसमें एक पेज ले लेता हूँ यहाँ पे, या यहीं पे अपन ट्राई कर लेते हैं कि 6 बंदे हैं जो कि एक सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं ना। ये देखिए ऐसा कुछ है कि 6 लोग हैं। तो ये देखो 4 और ये 2 6। ठीक है, सभी लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, उनको अलग अलग फ्रूट्स पसंद है। ठीक है, तो सिंगल डायग्राम से लेके चलते हैं, लगेगा तो 2 डायग्राम बना लेंगे। ठीक है ना। तो वेरी फर्स्ट लाइन इज ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि जो ई नाम का इंसान है ना, वो किसके एफ के लेफ्ट में थर्ड पे, ई जो है वो एफ के लेफ्ट में थर्ड पे। ठीक है, एफ के लेफ्ट थर्ड पे अगर ई है तो देखो एफ यहाँ आ गया, और एफ अगर क्या बोल रहा है अंदर देख रहा ना, तो माफी चाहूंगा। देखो एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चन में सेंटर फेसिंग आ जाए तो हमेशा बॉटम से बिठाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो एफ के लेफ्ट थर्ड पे ई है, तो एफ यहाँ है और अंदर देखेगा तो 1 2 3 पे यहाँ कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा, जो कि अंदर देख रहा है। ठीक है ना। आगे क्या बोला गया, द वन हु लाइक बनाना इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। भाई साहब बनाना का पड़ोसी जो है वो कौन है, एफ है। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि 2 केस हम इमेजिन कर लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम लगाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी वही चीज कर लेते हैं कि एफ, यहाँ पे ई, और इसमें जो बंदा है ना यहाँ पे, इसको हम बनाना दे देते हैं यहाँ पे। चलो बनाना यहाँ पे, और इस वाले में बनाना वाला पर्सन इसको बना देते हैं कि ये जो है इसको क्या पसंद है बेटा, बनाना पसंद है। क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर होगी आपकी। ठीक है ना। आगे जरा देखते हैं इसमें क्या बोला गया। 2 डायग्राम से एटलीस्ट ये चीज क्लियर हो जाएगी हमको कि भाई कौन कहाँ पे। अच्छा इसमें देखो एफ को ना तो एप्पल पसंद है ना ही बनाना, वैसे भी नहीं होगा। आगे बोला गया द वन हु लाइक एप्पल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक बनाना। भाई बनाना के राइट सेकंड पे एप्पल होगा, तो बनाना के राइट सेकंड पे एप्पल। 1 और 2 यहाँ पे कौन आएगा बेटा, वो बंदा जिसको क्या पसंद है, एप्पल पसंद है ना। इसमें देखो राइट सेकंड पे यहाँ पे कौन आएगा, ई, जिसको क्या पसंद है बेटा, एप्पल। ठीक है, आगे देखो आगे देखो, ओनली वन पर्सन बिटवीन द वन हु लाइक पॉमीग्रेनेट एंड ई, मतलब कि ई और पॉमीग्रेनेट जो है अनार वाला बंदा है, के बीच में एक बंदा रहता है। तो यहाँ पे देखो अगर ई इसमें यहाँ पे है तो एक छोड़ के यहाँ पे पॉमीग्रेनेट नहीं आ सकता। सॉरी उसने क्या बोला बेटा, यही बोला ना, ओनली वन पर्सन बिटवीन
पॉमीग्रेनेट एंड ई, तो ई अगर यहाँ है तो एक छोड़ के पॉमीग्रेनेट यहाँ नहीं आ सकता, एक छोड़ के यहाँ नहीं आ सकता। तो बेटा जो डायग्राम हम इमेजिन कर रहे थे वो गलत है, एक्चुअली ये सही है। देखो एक छोड़ के पॉमीग्रेनेट यहाँ नहीं आ सकता लेकिन यहाँ आ जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, इस डायग्राम को यहाँ बना लेते हैं, इसमें थोड़ा सा बड़ा डायग्राम ये रहेगा ना। ये देखो एप्पल बेटा हो जाएगा यहाँ पे, और इसमें बनाना जो है ना वो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो बनाना है वो यहाँ हो जाएगा, ठीक। ये वाला हटा दे रहा है, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। और उसके बाद यहां पे देखो, यहां पे हो जाएगा पॉमीग्रेनेट। ये वो बंदा जो है जिसको क्या पसंद है बेटा, ई और पॉमीग्रेनेट बोला गया ना इसमें, ठीक है। यहां रहा पॉमीग्रेनेट, ठीक है। तो यहां पे मैं ऐसे कर ले रहा हूं पॉमीग्रेनेट। अब मुझे पता नहीं कि वो है कौन एक्चुअली, छोड़ो जरा सा आगे देखते हैं। ए लाइक ऑरेंज, बेटा ए को ऑरेंज पसंद है, तो ए यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, तो ए की ये जगह है, तो यहाँ लिख लेता हूँ अलग से कि ए जो है वो ऑरेंज वाला क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सब कुछ अरेंज यहाँ पे है ना। ए लाइक ऑरेंज एंड सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, बेटा डी के जस्ट लेफ्ट में ए आएगा, डी के जस्ट लेफ्ट में ए आएगा, ठीक है। अब जरा देखो डी के जस्ट लेफ्ट में ए कहाँ रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया जरा पकड़ो, डी के जस्ट लेफ्ट में आएगा, ए को ऑरेंज पसंद है एंड सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। और यहां पे बोला गया था ओनली 1% बिटवीन द वन हु लाइक पॉमीग्रेनेट एंड ई, ई और पॉमीग्रेनेट के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति यहां पर हो जाएगा, ठीक है रे भाई, ठीक है। और एक सेकेंड रुकिएगा जरा सा, क्योंकि यहां पर ये वाली लाइन शायद सेटिस्फाई नहीं हो रही। कौन सी लाइन, कि ए ऑरेंज पसंद करता है और डी के जस्ट बाई तरफ है, तो हमारे पास दो ही जगह खाली है। तो डी के जस्ट बाएं अगर ऑरेंज ए आ जाएगा, तो डी को यहाँ रखे तो यहाँ ए ऑरेंज हो नहीं सकता, डी को यहाँ रखे तो हो नहीं सकता, डी को यहाँ रखे तो उसके बाईं तरफ ए हो नहीं सकता। तो यानी जो बनाना वाली कंडीशन है ना बेटा, वो आई गेस यहाँ होगी। एक बार रुक जाओ जरा सा, यहाँ पे होगा बनाना वाला बंदा जो एफ का पड़ोसी है ना, शायद यही वाली लाइन थी ना, ये वाली, बनाना इज एन इमीडिएट, द वन हु लाइक बनाना इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, एफ का पड़ोसी हो गया। और एफ को ना तो एप्पल पसंद है ना ही बनाना पसंद है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एप्पल वाली बात कुछ बोली गई थी क्या इसमें, देखो जरा एक बार ऊपर, द वन हु लाइक बनाना, अच्छा ठीक है, द वन हु लाइक एप्पल सेट सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक बनाना, तो बनाना के राइट एक और दो, एक और दो, यहाँ पे एप्पल आ जाएगा, ठीक है। ये एप्पल आ चुका है। अगर ऐसे कर दूं मैं, ऐसे, ठीक है, तो अब जरा देखो, ठीक है, अब जरा देखो, अब वो लाइन क्या सेटिस्फाई हो रही है कि भाई साहब जो ऑरेंज ए वाला है वो किसके जस्ट बाईं तरफ है, डी के, डी के जस्ट बाईं तरफ ए ऑरेंज है ना, डी के जस्ट बाईं तरफ ए ऑरेंज है। कहीं कुछ गड़बड़ है क्या यार, कहीं कुछ गलत हमने पढ़ा है क्या, ई सेट थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ, हाँ ये देखो एफ के लेफ्ट थर्ड पे ई आ चुका है, ये तो ठीक था यहाँ पे है ना। द वन हु लाइक बनाना इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, बनाना वाला एफ का पड़ोसी है, ठीक है। आगे क्या बोला गया, एफ को ना तो एप्पल पसंद है ना ही बनाना, द वन हु लाइक एप्पल इज सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक बनाना, एप्पल बनाना के राइट सेकंड पे है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओनली 1% बिटवीन क्या, पॉमीग्रेनेट एंड ई, ई और पॉमीग्रेनेट के बीच में एक लोग होंगे। देखो ये लाइन हम लोगों ने गलत पढ़ी है शायद, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने, ई और पॉमीग्रेनेट के बीच में एक लोग होंगे बेटा, यहाँ पे शायद ये लाइन गड़बड़ कर दी थी। रुक जाओ, इसको मैं फिर से बना देता हूँ, इसको मैं फिर से बना देता हूँ, ठीक है। ये देखो ये एफ हो गया, एफ के बाद 1 2 3 पे यहाँ ई हो गया था, बनाना यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा था ना बेटा, बनाना यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा था, ठीक है। और अगर बनाना यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा था तो बनाना के बाद बोला गया था बनाना एप्पल जो है वो बनाना के राइट सेकंड पे बैठेगा, तो एप्पल यहाँ आ जाएगा। ई और पॉमीग्रेनेट के बीच में एक का गैप है, तो पॉमीग्रेनेट वाला भाई साहब जो है वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। पॉमीग्रेनेट जो है वो यहाँ आ जाएंगे, पॉमीग्रेनेट यहाँ आ जाएंगे। और उसके बाद जो बोला गया था कि डी है वो ए के कहाँ बैठा है भाई, लेफ्ट में, ए के लेफ्ट में डी आ जाएगा है ना। ए लाइक ऑरेंज एंड सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी के जस्ट लेफ्ट में ए आएगा, तो ये देखो डी यहाँ आ जाएगा, डी के जस्ट लेफ्ट में ए आ जाएगा जिसका नाम क्या बेटा, ऑरेंज है। क्वेश्चन सिंपल था, बस वो लाइन हमने ध्यान नहीं दी थी पॉमीग्रेनेट वाली बेटा। आगे देखो यहाँ पे क्या था, आगे की जो लाइन थी इसमें वो ये थी,
बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक पॉमीग्रेनेट, पॉमीग्रेनेट के राइट 1 2 एंड 3 पे कौन आएगा बेटा, बी आ जाएगा। और अगर सारे नाम आपको दिखाई दे दिए तो एक नाम जो बचा है सी, वो यहां आ जाएगा, सी ही शायद बचा है इसमें, ठीक है, वो आ गया। आगे देखो, डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक बनाना, जो डी है वो बनाना के लेफ्ट सेकेंड पे है, बिल्कुल सही है बेटा, है ना। और आगे देखो जरा सा, बी डज नॉट लाइक ग्रैप्स, बेटा बी को ग्रैप्स पसंद नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रैप्स में कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, सॉरी एफ आ जाएगा। और अगर ये ग्रैप्स आ गया और लास्ट में क्या अगला, सी डज नॉट लाइक मैंगो, तो यानी मैंगो बच्चा जो है वो यहाँ आ जाएगा। वो पूरा क्वेश्चन जो है ना, मेरे ख्याल से वो जो लाइन थी ना पॉमीग्रेनेट और ई के बीच में एक लोग हैं जो हम लोग जीरो करके बैठे थे, वहीं से गड़बड़ हो गया था। ये लीजिए आपका सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन में ऐसा कुछ दम नहीं था, मेरी गलती थी कि मैंने उस लाइन को ध्यान नहीं दिया और पोमीग्रेनेट और ई वाली कहानी से थोड़ा सा मिसमैच हो गया, ठीक है। फिलहाल आपसे पूछा गया कि भाई अनार किसे पसंद है, तो अनार की बात अगर मैं करूंगा तो अनार पोमीग्रेनेट कौन आएगा, डी के साथ हम चले जाएंगे, तो ये लीजिए हमारा आंसर आएगा डी। दूसरा क्वेश्चन, भाई आम वाले व्यक्ति के राइट सेकंड पे कौन है, तो मैंगो के राइट सेकंड पे कौन बैठेगा भाई, तो आपको हो गया ऑरेंज बैठेगा। ऑरेंज मतलब कौन, ए, तो आंसर आएगा इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो भाई, एफ के रिस्पेक्ट में अगर क्लॉकवाइज गिनने पर एफ और बी के बीच में कितने लोग होंगे, है ना, एफ और बी के बीच में क्लॉक, तो देखो एफ और बी के बीच में कितने लोग होंगे, 1 2 3, आंसर आ गया बेटा 3 लोग बैठेंगे। एफ और बी के बीच में कितने बंदे आएंगे, 3 बंदे आ जाएंगे, ठीक है। आगे बोलो कौन सा क्वेश्चन सही है, एफ पोमेग्रेनेट नहीं है बेटा, ए एप्पल नहीं है, डी मैंगो, बी ऑरेंज, ऑरेंज ये नहीं क्योंकि ए है, सी बनाना, शायद ये चीज जो है वो सही है। कौन सा एक क्वेश्चन सही है ना, सी बनाना सही है शायद, देखो सी बनाना, बी मैंगो, ठीक है, ये यहां पे सही आंसर आएगा इसका क्या, ऑप्शन नंबर लास्ट। नेक्स्ट भाई, सी के रिस्पेक्ट में क्या है, सी को ऑरेंजेस पसंद है, नहीं, अभी देखो अपने अभी जस्ट बनाया ना, सी को क्या पसंद है, बनाना बेटा, तो ये खत्म हो जाएगा। बी इज इमीडिएट नेबर ऑफ सी, क्या बी जो है वो सी का पड़ोसी है, तो आप कहोगे सर हाँ। सी सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी, ओनली ए एंड बी आर ट्रू, अच्छा सी जो है वो डी के लेफ्ट सेकेंड पे है क्या, सी जो है वो डी के लेफ्ट सेकेंड पे है क्या, नहीं बेटा, और बी देखो सी का नेबर है, इसमें देखो बी इज इमीडिएट नेबर ऑफ सी, ये बात सही हो जाएगी इसमें। तो 5 क्वेश्चन आपके बन जाने वाले। चलो भाई ये देखो, आप सुन लो, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, उस क्वेश्चन का उम्मीद है कि आपने आंसर दिया होगा, नहीं दिया तो जाके देखो। और आपने 4 सेट अगर इसके मिस किए हैं तो भैया ये वाला सेट आप एक बार फिर से देख लो, सेट मिस मत करो। अगर आपने मिस किया है तो कॉमेंट में डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको प्रॉपर आपको लिंक मिल जाएंगे इसके प्रीवियस सेशन की। 4 पेपर सेट में डिस्कस कर चुका हूँ, ये 5वां। ये लो, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ 4 लेटर, भाई इसके लिए आपको क्या देता हूँ, टाइमर दे देता हूँ बेटा, रुक जाओ, इसके लिए मैं आपको टाइमर दूंगा और इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना पड़ेगा। टाइमर मैं आपको अच्छा खासा दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है ना, थोड़ा दिमाग लेगा। लो ट्राई करो जरा, ये देखो ट्राई करो इसको जल्दी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है भाई, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, सोचिए समझिए और अप्लाई करिए। रैविशमेंट, 4 अक्षरों का एक शब्द बनेगा मीनिंगफुल, वन ओनली वन, ठीक है, सारे लेटर्स का एक बार इस्तेमाल करेंगे, 4 बार 4 अक्षरों का एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। तो इसमें क्या पूछा गया है, which would be the third letter from the left of the word if more than one word can be formed X, if no word such can form, answer is K। और अगर एक बन रहा तो उसका थर्ड लेटर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ये होना चाहिए। भाई टाइमर अब घंटी बजने वाली है, मुझे उम्मीद है तो आप इसका रिप्लाई करेंगे। घंटी यहां नहीं बजी है लेकिन ठीक है, टाइमर अप हो गया। तो चलो देखो, रैविशमेंट, इसका कौन कौन सा लेटर उठाना है भाई, इसका उठाना है भाई साहब थर्ड लेटर, है ना। थर्ड कौन आएगा, वी, फोर्थ कौन आएगा इसमें बेटा, आई, 6 कौन आएगा, एच, और 8वां कौन आएगा, ई आएगा, ठीक है, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। एक बार फिर से मिला लो, थर्ड लेटर बोला गया ना इसमें, कि तीसरा लेटर कौन आएगा, वी, चौथा कौन आएगा बेटा, आई, ठीक है, छठवां कौन आएगा, एच, और उसके बाद कौन सा बोला गया, 8वां, आंसर आएगा ई। तो अब इनसे कोई मिलके मीनिंगफुल वर्ड अगर कोई बनता है तो 4 लेटर का, ठीक है, और अगर 4 लेटर का कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो उस लेटर का लेफ्ट से थर्ड लेटर कौन सा हो जाएगा। देखो कुछ बन रहा है क्या, HIVE, या फिर
HIVE, एक मीनिंगफुल वर्ड मुझे ये दिख रहा है। और आपको, आपके हिसाब से क्या ये मीनिंगफुल वर्ड है? एक बार चेक करके मुझे बताओ तो, क्या आपको लग रहा है कि मीनिंगफुल वर्ड यहां पे ये है कि नहीं है? ठीक है, हाइव तो एक मुझे मिल गया, हाइव तो मुझे मिल गया, मधुमक्खी के छत्ते को हाइव बोलते हैं। और कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं लग रहा क्या इसका? और नहीं लग रहा मुझे, तो एक ही बन रहा है बेटा, हाइव। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइव। और आंसर इसका लेफ्ट से थर्ड कौन होगा? वी हो जाएगा। एक से ज्यादा लेटर अगर होते या एक से ज्यादा वर्ड बनते तो आंसर आप के दे देते। के नहीं बोलते ना, क्या बोलते? एक्स बोलते। अगर एक से ज्यादा शब्द बनते तो आप एक्स बोलते। देखो ऑप्शन में एक्स भी है, के भी है, लेकिन एक हाई भी दिख रहा है मुझे जो मीनिंगफुल वर्ड है। बाकी तो EIHFV नहीं होता, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आंसर आएगा इसका क्या? ये वाला। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक पजल आ चुकी है, एक बहुत अच्छी सी पजल है। और इस पजल, अच्छा हाइव का मतलब मधुमक्खी का छत्ता होता है बेटा, ध्यान रखना। 12% वाली कहानी आगे भाई, जरा ट्राई करो इसको, ट्राई करो, मैं चाहूंगा इसको ट्राई करो। टाइमर मैं लगा के दे रहा हूं आपको इसके लिए, और इसका जो टाइमर आपको देने वाला हूं दैट इज 1 मिनट और 30 सेकेंड्स। ठीक है, क्योंकि इसमें 12 लोग हैं, 6-6 की कहानी आराम से सुकून से बना लोगे आप। ठीक है, सुकून से आप बना लोगे, और आई गेस आपको दिख रही होगी। ये लो, मैं साइड हो जा रहा हूं थोड़ा सा ताकि आपको दिखे पूरा क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन दिखे और बढ़िया सा दिखे। सोचिए, समझिए और बताइए। उससे इंपॉर्टेंटली आप उसको अच्छे से करिए। ऑलमोस्ट 32 सेकेंड्स बचे भाई। चलो, टाइम अप होने की कगार पे आ चुका है यहाँ पे क्वेश्चन। डन। अब देखो जरा, सबसे इंपॉर्टेंटली यहां पे क्या करना है आपको? सबसे इंपॉर्टेंटली 12 बंदे हैं भाई, है ना, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक है, 12 बंदों की कहानी कुछ ऐसी है जिसमें दो पैरेलल लाइन पे बना दो, 1 2 3 4 5 6। टाइम अप हो गया, उम्मीद है आपने बनाया होगा बेटा सही से। ठीक है, ये चीज हो गई। अब अगर हमने ये चीज देखी या ये चीज समझने की कोशिश की, तो यहां पर ठीक है, ये देखो ये लेफ्ट हो जाएगा बेटा, ये राइट हो जाएगा, है ना। ऊपर देखो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट, सॉरी नीचे उल्टा किया मैंने यहाँ पे, ये लेफ्ट हो जाएगा नीचे वाले का, ये राइट हो जाएगा, है ना। ऊपर ये लेफ्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? राइट। हमेशा राइट और लेफ्ट को प्रायोरिटी देके क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 है, हमेशा 2 केस तो लेके चलोगे ही चलोगे। ठीक है, ये देखो राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। ठीक है, अब जरा सोचने वाली बात है, आपको सोचने वाली बात यहां पे कैसे है कि फर्स्ट वाली लाइन में जो बैठे हैं, कहां देख रहे हैं कि फर्स्ट फेज में साउथ में सबके सब देख रहे हैं। पर्सन इन रो 1 फेसेस साउथ, पर्सन 2 एज जो है वो फेसेस नॉर्थ। अच्छा, इसमें क्या बताया गया इसमें कि ABCD जो E है ना, F है, ये रो में 1 में बैठे हैं, यानी कहां देख रहे हैं? साउथ। तो A से E तक ऊपर बैठे हैं, बस इतना याद रखो। और PQRST कहाँ बैठे हैं? नीचे में, जो कि कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ में। ठीक है, यहां से सब कुछ हो गया। सबसे पहले देखो शुरुआत होती है F से, कि जो F नाम का इंसान है वो कहाँ? टू द राइट ऑफ वन हु सिट ऑपोजिट टू यू। F उस बंदे के राइट में, F सिट थर्ड टू द राइट, F उस बंदे के तीसरे राइट में है जो U के ऑपोजिट में। ठीक है, और आपको पता है कि F कहां बैठने वाला? आपको पता है F ऊपर वाली लाइन में बैठने वाला। ठीक है, अगर F ऊपर वाली लाइन में बैठने वाला है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा,
अगर F ऊपर वाली लाइन में बैठने वाला है तो F के बोला गया उस बंदे के राइट थर्ड पे, अच्छा ऊपर वाले का राइट इस साइड होगा, तो F किसी उस बंदे का राइट थर्ड है जो U की तरफ देख रहा है। तो मुझे ये लाइन नहीं समझ में आ रही, तो मैं इसको ऐसे लिखूं क्या, F उस बंदे के राइट 1 2 और 3 पे बैठा है, यहाँ पे F बैठा है, जो बंदा किसको देख रहा है बेटा, जो बंदा देख रहा है किसको, U को। अच्छा ध्यान रखना इसमें जो U वाली लाइन है वो नीचे आएगी, ठीक है, U वाली लाइन कहाँ आएगी, नीचे, ठीक है। आगे देखो, वन पर्सन सिट बिटवीन F एंड A, बेटा F और A के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, मैं इसको भी अलग से लिखना चाहूंगा कि F और A के बीच में एक बैठा है। अब हो सकता है वो इधर भी हो, इस साइड भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे, आगे देखो, अच्छा यहाँ पे एक बात बताओ, ठीक है छोड़ो आगे बताओ, यहाँ पे F डज नॉट सिट एनी ऑफ द एंड, बेटा F किसी भी एंड पे नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब कि यहां से केस बन जाएगा कि F उस व्यक्ति के राइट 1 2 3 पे बैठा है, ये देखो जो किसकी तरफ देख रहा है वो वाला बंदा U की तरफ देख रहा है। एक कंडीशन F उस बंदे के राइट में 1 2 3 पे बैठा है, जो बंदा किसको देख रहा है, U को। तो इस तरह से दो कंडीशन बनी, F को एंड पे नहीं बिठाना, ठीक है ना। उसके बाद आपको सामने क्या बोला गया कि F और A के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, एक लोग। इसमें तो A इधर नहीं आ सकता, एक छोड़ के A यहीं आ जाएगा। इसमें देखो दो कंडीशन है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, ठीक है, छोड़ दो इस लाइन को, छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया इसमें, F डज नॉट सिट एंड, अच्छा E सिट ऑपोजिट टू T, बेटा E जो है वो T के कहां बैठेगा, सामने की तरफ बैठेगा। जरा सोचो E और T कहां बैठेंगे, मुझे नहीं पता, तो E और T को आमने सामने बिठाना है, ठीक है। तीन बंदे बैठे हैं किसके बीच में, T और S के। अच्छा ऊपर बताओ नीचे T और S आएगा, T और S नीचे आएगा, और इसमें बोला गया कि T और S के बीच में तीन बंदे बैठे, तो अगर T यहाँ रखो तो 1 2 3 छोड़ के E यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो T और S की कहानी यहीं बनेगी ऑब्लिक में, मुझे भी कंफर्म नहीं। इसमें देखो T यहाँ करूँ, S यहाँ करूँ, तो 1 2 3 छोड़ के T S यहाँ आ जाएगा, ऑब्लिक है बेटा। और आपको पता है कि यहाँ पे T के सामने E बैठने वाला, तो यहाँ पे तो यार कंफर्म हो जाएगा कि T के सामने E नहीं आ सकता यहाँ पे, है ना। तो एक काम कर लो, यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे कर लो S को, S यहाँ T के सामने कौन आएगा, E आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखो S के सामने यहाँ पे भी T के सामने यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, छोड़ो। आगे बोला गया कि T डज नॉट सिट एनी ऑफ द एंड, मतलब ये वाली खेल जो है ना, ये वाला खेल खत्म हो गया, खत्म, ये सही है। T एंड पे नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब बेटा T की जो कहानी है वो कंफर्म हो जाएगी कि यहाँ U हो गया, यहाँ T हो गया, यहाँ S हो गया, और T के सामने कौन आएगा, E आ जाएगा, ठीक है। T डज नॉट सिट एनी ऑफ द एंड, B सिट ऑपोजिट टू P, बेटा B जो है वो P के सामने बैठा है, तो मुझे भी नहीं पता B कहाँ बैठेगा P के सामने, तो उसको भी मैं लिख लेता हूँ कि B जो है वो P के सामने बैठा है, ठीक है। आगे बोला गया P इज नॉट एडजेसेंट टू T, P यार किसी भी कीमत पर T का पड़ोसी नहीं होगा, तो यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे आ नहीं सकता P, तो यानी P यहाँ आएगा, जो कि किसके सामने आएगा, B के आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो C डज नॉट सिट एनी ऑफ द एंड, तो C यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे C यहाँ आ जाएगा, मतलब A की जगह है लास्ट में हो जाएगी। C डज नॉट सिट एक्सट्रीम एंड और ऑपोजिट टू Q, तो C के सामने Q यहाँ नहीं आएगा, तो Q यहाँ आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पे देखो P Q R यहाँ आ जाएगा, और ऊपर में यार A बचा है शायद ना, तो A की कंडीशन F और A के साथ यहाँ हो जाएगी। ये देखो क्वेश्चन आपका बहुत स्मूथली सॉल्व हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया है, सॉल्यूशन से आपके 5 क्वेश्चन बन जाएंगे हंसते खेलते। 5 क्वेश्चन जो है आपके बहुत हंसते, देखो ऊपर वाले में लेफ्ट राइट किधर चेंज हो गया, नीचे वाले में राइट लेफ्ट, आपका राइट लेफ्ट होगा, थोड़ा इस बात का ध्यान रखना। आप जरा यहाँ पे क्वेश्चन देखो कि भाई R के जस्ट बाई तरफ कौन है, तो R के जस्ट बाई तरफ कौन है, Q, तो आंसर आएगा इसका Q इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक ही पंक्ति में A और D के बीच में कितने बंदे बैठे हैं, A और D के बीच में कितने दे रखो, 1, और ये देखो D यहाँ आ जाएगा, तो 1 2 3 4, आंसर आएगा इसका कितना, 4 आ जाएगा भाई, ये देखो। नेक्स्ट, C के जस्ट ऑपोजिट कौन है, ठीक है, C के जस्ट ऑपोजिट कौन है बेटा, R हो जाएगा, है ना, तो C के जस्ट ऑपोजिट कौन आएगा, R हो जाएगा। नेक्स्ट, और चुनो जरा सा ADFSU, ADFSU, तो F बेटा बीच में, बाकी सारे कहाँ पे आ रहे हैं, कॉर्नर पे, तो आंसर आएगा इसका F, ठीक है, आंसर आएगा F, क्योंकि F बीच में, बाकी सारे कॉर्नर पे। C के राइट सेकंड पोजीशन पे कौन है भाई, C के राइट सेकंड पोजीशन पे कौन आएगा, जरा चेक कर लो। C के राइट सेकंड पे कौन आएगा, B, ऊपर वाले का राइट इस साइड है बच्चों, ध्यान रखना है, तो आंसर आएगा इसका क्या, B हो जाएगा भाई, B है ऑप्शन में, बिल्कुल है।
तो आंसर आएगा इसका भी। देखो बहुत जल्दी आंसर्स बनते हैं अगर आप इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लोगे। भाई आगे मैं बताऊं आपको, उसके पहले बता दो कि मैग्नेट ब्रेन्स अपनी बुक्स ले आ चुका है आपके लिए। ये बुक्स इतनी अमेजिंग है जो मैं अपने हर सेशन में बता रहा हूं कि इस बुक के अंदर आपको डेडिकेटेड बैंकिंग के सारे सिलेबस मिलेंगे, चाहे वो बैंकिंग अवेयरनेस की बुक हो, चाहे क्वांट्स की बुक हो या रीजनिंग की बुक हो। ये इतनी शानदार बुक है जो आपको बैंकिंग की तैयारी करा के देती है भाई। डेडिकेटेड ऐसी किताब जो सिर्फ एक एग्जाम को टारगेट करती, बैंक और इंश्योरेंस, इसमें पीओ क्लर्क दोनों आ जाएगा और जितने एग्जाम्स होते हैं सब आ जाएंगे, ठीक है ना। हमारे सेशंस में हमारे कंटेंट हम यहीं से उठाते हैं। अगर आपको इस बुक की और अच्छी बात जानना है उसके लिए आपको ध्यान से ये चीज देखनी पड़ेगी कि बुक के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। डिटेल अप्रोच कंसेप्ट के साथ दिया जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे हर क्वेश्चन को 3 लेवल से प्रोवाइड करेंगे, यानी कोई भी टॉपिक 3 लेवल के क्वेश्चन देगा, इजी, मॉडरेट, हाई। अगर आपको 3 तरह से हम क्वेश्चन देंगे तो नो डाउट आप प्री और मेंस दोनों के लिए प्रिपेयर कर दोगे। तो मतलब ये किताब आपका प्री तो प्री, मेंस लेवल की भी प्रिपरेशन कराएगी। तो मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका है भाई। साथ ही साथ 2000 से ज्यादा क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिलने वाले हैं आपको, और प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर्स भी आपको मिलेंगे। तो एक जो भी चाहिए इस किताब के अंदर सब कुछ अवेलेबल है, ज्यादा ही है। तो आपको चाहिए अगर ये किताब तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां जाइए, फॉर्म भरिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और ये किताब आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचा देगी, ठीक है ना। चलिए अब यहां देखिए बेटा, एक क्वेश्चन बहुत छोटा सा आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए 30 सेकेंड्स इज मोर देन सफिशिएंट और टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी बना दीजिए। कोशिश सिर्फ जीत के लिए जाना है आपको लेके। चलिए यहां पर ये देखिए, यहां पर आपके सामने सारी चीजें दी गई हैं। एक नंबर है, इस पे पूछा गया कि इस नंबर्स के बीच में आगे और पीछे से अगर हम चेक करें तो कितने ऐसे नंबर हैं जो अभी एक दूसरे से उतनी ही डिस्टेंस पे हैं जितना कि जनरली वो न्यूमेरिकल सीरीज में होते हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। 81346 81346 528, ठीक है। ये देखो, अब इसमें अगर ध्यान से देखने वाली बात यहां पे ये, तो जरा देखो 8 के बाद 9 10 11 आगे होगा ही नहीं, 1 के बाद 2, 1 के बाद 2 3 4 5, ये देखो 1 से 5 6 7 नहीं मिल रहा, 3 के बाद 4 5, 3 के बाद 4 यहां दिखा, 5 6 7 8, 3 से 8 एक दिख गया मुझे, 4 के बाद 5 6 7, 5 6 7 8, देखो 4 से एक 8 मिल गया, 6 के बाद 7 8 9 10, 7 8 9, 5 के बाद 6 मिल गया मुझे, ठीक है। 7 8 9 10 नहीं मिलेगा, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8, देखो 2 से 8 मिल गया, 3 4 5 6 7 8, कितने सारे मिल गए, 8 के बाद 9 कितने मिल गए जरा गिनो तो, 1 2 3 4 5 6, बेटा आंसर आएगा 6, यानी मोर देन 4। 6 नंबर्स हैं जो एक दूसरे से अभी भी उतनी दूरी पर हैं जितना कि वो नंबर सीरीज में होते हैं, और आपको दोनों तरफ से चेक करना है बेटा इसको, दोनों तरफ से। चलिए भाई, सिलॉग से क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं और देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है। तो बस इसी रिप्रेजेंटेशन के साथ आपको ये क्वेश्चन उड़ाना है। 30 सेकेंड्स ज़्यादा है, हालांकि मैं आपको 20 कर रहा हूँ इसको। 20 सेकेंड के तो अंदर सिलॉग्स उड़ा सकते हो आप, चलो उड़ाओ, जल्दी बताओ। टाइम अप हो गया भैया, आपका आंसर आया कि नहीं आया? देखो सिंपल सी बात है यार, एकदम जबरदस्त तरीके से दिया गया। सम टर्टल आर क्यूट, देखो टर्टल का कुछ पार्ट जो है वो किसके अंदर आएगा, क्यूट के अंदर आएगा, ठीक है, नो डाउट। आगे देखो, ओनली अ फ्यू क्यूट आर रैबिट, ओनली अ फ्यू वर्ड आने से ना क्वेश्चन थोड़ा सा स्थिर हो जाता है। कैसे कि क्यूट का केवल कुछ पार्ट जो है वो किसके अंदर आएगा, रैबिट के अंदर आएगा, ठीक है, केवल कुछ पार्ट। आगे देखो, ओनली अ फ्यू रैबिट आर वाइट, यार रैबिट का केवल कुछ पार्ट जो है किसके अंदर आएगा, वाइट के अंदर आएगा। रैबिट का कुछ पार्ट केवल किसके अंदर आएगा, वाइट के अंदर आएगा। तो मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब इसके अंदर देखो जरा सा, ऑल टर्टल कैन बी रैबिट,
सारे टर्टल रैबिट हो सकते हैं बेटा, टर्टल का डायरेक्टली रैबिट से कोई रिलेशन नहीं तो सर्टेनिटी गलत है और पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। दूसरा, सम रैबिट आर नॉट वाइट इज अ पॉसिबिलिटी, ये रैबिट रहा ये व्हाइट रहा, उसने कहा सम रैबिट आर नॉट वाइट इज अ पॉसिबिलिटी। नोटिस करना, रैबिट कभी भी व्हाइट से पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता क्योंकि वो ओनली अ फ्यू वाले केस में। ठीक है ठीक है ठीक है, इसने ये बोला कि कुछ रैबिट जो है व्हाइट नहीं है, ऐसा हो सकता है, जबकि दिख ही रहा है कि कुछ रैबिट व्हाइट नहीं है। ठीक है ना, तो ये पॉसिबिलिटी गलत होगी। आंसर इज गोज ऑन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। लो भाई, अगला क्वेश्चन आपके साथ टाइमर स्टार्ट करूं मैं तो 20 सेकेंड, फिर से 20 सेकेंड के अंदर उड़ाओ इसको, जल्दी उड़ाओ, मैं साइड हो जा रहा हूं। चलो अब जरा ध्यान से देखो, सम बॉक्सेस आर हाई, कुछ बॉक्स जो हैं वो हाई हैं, ओनली अ फ्यू हाई आर लो, सम लो आर नॉट डाउन, ऐसे बन जाएगा। सम लो आर नॉट डाउन ऐसे आ जाएगा बेटा। ये देखो, लो का सम पार्ट डाउन नहीं है, बहुत इजीली। आगे देखो, सम लो आर हाई इज अ पॉसिबिलिटी, यार लो ये रहा, हाई ये रहा, इज अ पॉसिबिलिटी, तो हाई से लो की पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते आप, लो से हाई में बन जाएगा, लेकिन अब बन जाएगा तो चेक करना जरूरी, तो भाई पॉसिबिलिटी हटा दो। सम लो आर हाई, ये बात तो 100% सही दिख रही है इसमें कि लो का सम पार्ट हाई है, तो सर्टेनिटी अगर सही है तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी, रॉन्ग होगी, मतलब फर्स्ट वाला क्या एक्चुअली में रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑल बॉक्सेस कैन बी लो, बेटा कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी, सारे बॉक्सेस जो हैं वो लो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि इनका डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, तो आंसर आएगा इसका ओनली सेकंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेटा, ओनली सेकंड फॉलोज। ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यहां पे देखो, अच्छे से सोचना और बनाना भाई। 30 सेकंड का टाइम इसमें देने वाला हूं मैं, क्योंकि 30 सेकंड इसलिए दे रहा हूं क्योंकि 3 स्टेटमेंट है, तो आप 30 सेकंड ले सकते हो। चलो जरा ट्राई करो, उसको ट्राई करो, मैं साइड हो जा रहा हूं, ट्राई करो जितना ज्यादा हो सकता है। देखो भाई, टाइम आपका हो गया है, टाइम अप हो चुका है। लेट्स सी, अब यहां पे अगर हम बात करेंगे, ओनली अ फ्यू कीज आर बटन। ठीक है यार, देखो की का केवल कुछ पार्ट जो है वो बटन के अंदर आएगा, बहुत अच्छा। सम बटन आर स्विच बोर्ड, बेटा बटन का कुछ पार्ट जो है वो स्विच बोर्ड में आ जाएगा। नो स्विच बोर्ड इज अ वायर, नो स्विच बोर्ड इज अ वायर, डन। अब जरा बच्चा लोग देखो, सम बटन आर नॉट वायर इज अ पॉसिबिलिटी, सम बटन आर नॉट वायर इज अ पॉसिबिलिटी, आप बहुत स्मूथली इसकी पॉसिबिलिटी हटा दो, पहले हटा दो बेटा। अब जरा चेक करो, सम बटन आर नॉट वायर, तो दिख तो रहा है कि बटन का ये वाला जो पार्ट है वो डेफिनेटली वायर नहीं है, तो ये बात तो सही होगी, तो अगर ये सही है तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो आराम से गलत हो जाएगी, सिंपल। नेक्स्ट, सम कीज आर स्विच बोर्ड, ये देखो ये की ये स्विच बोर्ड, डायरेक्टली कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, ये भी गलत है। तीसरा, ऑल बटन बीइंग की इज अ पॉसिबिलिटी, बटन का की से ऑल बिल्कुल पॉसिबिलिटी बन जाएगा, क्यों, पॉसिबिलिटी हटाओ, ऑल बटन आर कीज, क्या पूरा बटन की के अंदर है, नहीं है, मतलब सर्टेनिटी गलत है, तो पॉसिबिलिटी ट्रू होगी, और आंसर आएगा इसका ओनली थर्ड फॉलोज, जो कि ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है, यहाँ पे थर्ड में। नेक्स्ट ये देखो, जल्दी से ये क्वेश्चन देखो, 20 सेकेंड उड़ाओ, 20 सेकेंड में उड़ाओ इसको जल्दी से, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आप कर सकते हैं, 20 सेकेंड तो शुरू होते ही हो जाएगा। चलिए भाई, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे जब आपके सामने 20 सेकेंड्स हो जाता है तो मैं उम्मीद ये रखता हूं कि आपका आंसर्स बन गए। ओनली अ फ्यू पिज्जा इज मैगी, तो यार पिज्जा का केवल कुछ पार्ट जो है वो किसके अंदर आएगा, मैगी के अंदर आएगा। सम मैगी आर बर्गर, मैगी का कुछ पार्ट बर्गर के अंदर आएगा। नो पास्ता इज पिज्जा, कोई भी पास्ता जो है वो पिज्जा नहीं है। ओनली अ फ्यू पिज्जा इज मैगी ना, ये देखो पिज्जा
है ना। तो नो पास्ता इज पीज, नो पास्ता इज पिज्जा, तो ये देखो पास्ता होगा। क्या बात है, पानी आ रहा मुंह में एकदम से, है ना। अब उसमें क्या बोला गया कि सम बर्गर कैन बी पास्ता, ये रहा बर्गर, ये रहा पास्ता, कोई रिलेशन नहीं, सर्टेनिटी गलत, पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी बेटा, है ना। आगे देखो, ऑल पिज्जा इज मैगी, क्या पूरा पिज्जा जो है ये रहा पिज्जा और ये पूरी मैगी के अंदर आएगा क्या, नहीं, सम पार्ट है ना इसका, वो भी ओनली अ फ्यू में बोला गया, तो आंसर आएगा क्या, ओनली फर्स्ट फॉलोज बेटा, ये वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये देखो जल्दी से, मैं कह रहा हूं इसमें क्या टाइमर दूं, आप इसका रिप्लाई दो मुझे, इसका रिप्लाई दो जल्दी से, कम ऑन। आप बना के देखो आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा तो फिर मैं जब आपको सोल्यूशन बताता हूं भाई, तो सोल्यूशन आप जरा चेक करना, और याद रखना कि ये सेशन आप बिल्कुल शेयर कर सकते हो, लोगों तक पहुंचा सकते हो, क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए हम कर रहे हैं, आप पूरी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, सिर्फ आप उसी डेडिकेशन से इसको निकाल के सॉल्व करो। देखो यहाँ पे सम रेशियो आर परसेंट, कुछ रेशियो बेटा किसके अंदर आएगा, परसेंट के अंदर आएगा। ऑल परसेंट इज फ्रैक्शन, ठीक है, और ओनली अ फ्यू फ्रैक्शन आर सेक्शन, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब जरा देखो, सम रेशियो आर नॉट सेक्शन, बेटा रेशियो का सम पार्ट सेक्शन के अंदर नहीं आएगा, ये बात दूर दूर तक गलत है क्योंकि रिलेशन नहीं है। दूसरा, ऑल रेशियो आर सेक्शंस, ऑल रेशियो आर सेक्शंस, ये भी गलत होगा। नोटिस करोगे यहाँ पे क्या इधर और लग सकता है, तो आप बिल्कुल इधर और पे जाओगे क्योंकि दोनों गलत हैं, एलिमेंट दोनों के सेम हैं, और आप पाओगे ऊपर वाला नेगेटिव और नीचे वाला पॉजिटिव, और ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के अंदर आएंगे, सम नॉट और ऑल। और सम नॉट और ऑल की खास बात होती है कि ये तभी इधर और बनाते हैं जब इनके एलिमेंट बेटा सेम पोजीशन पे होते हैं, तो आप पाओगे रेशियो के नीचे रेशियो है और सेक्शन के नीचे सेक्शन है, तो आंसर आएगा सर क्या, ईदर वन और टू, ऑप्शन नंबर लास्ट वाला। क्लियर 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 क्लियर, बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट। अब ये देखो एक बड़ी अच्छी सी पजल है, बहुत अच्छी सी पजल है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको मैनी टाइम्स कराए हैं और आपने इसको बहुत अच्छे से किया है, तो मैं इस बार चाहूंगा कि ये पजल आप करके मुझे बताओ, ठीक है। ये पजल मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगा। देखो सिंपल सी बात है, मैं इसको करके तो आपको अभी दे दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि यार ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ये पजल आप मुझे बना के दे सकते हो, तो इसको प्लीज आप मुझे बनाना, और इसके जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको दिखाने जा रहा हूं 5 क्वेश्चन, उन पांचों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट करके बताना, मैं जरा चेक करूं कि क्या आपको मैंने इतने बार ये क्वेश्चंस कराए हैं, इतने बार ये क्वेश्चंस कराए हैं, क्या आपको लिटरली ये क्वेश्चन बन रहा, और एसबीआई क्लर्क में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप बना पाते हो। अगर आपसे नहीं बने तो भी कमेंट करके बताना, तो इस क्वेश्चन को नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, और अगर आपने कमेंट नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपसे बन गया है, और अगर फिर भी बन गया है तो आप कमेंट जरूर करके उसके आंसर्स दे देना, ठीक है। जरा पीछे हट रहा हूं मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपने ले लिया होगा। अभी जरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन देखो जल्दी जल्दी क्या है। क्वेश्चन देखो भाई, 24 जनवरी को बैठक में कौन शामिल होता है, कि हु अटेंड द मीटिंग ऑन 24th ऑफ जनवरी। मैंने बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं मेरे पीओ वाले सेशंस में भी, क्लर्क वाले सेशंस में भी, तो आपको बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इसका आंसर भी आप मुझे बताओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप आ जाते हैं, 3 पे आप आ जाते हैं, इसको आप बनाइए जरा और मुझे बताइएगा, मैं बिल्कुल देखूंगा, और नहीं बनता है तो भी बताना कि सर नहीं बना, तो मैं इसको बना के दिखाऊंगा, ठीक है ना। तरीका मैंने कितनी बार बताया है, आप इसके पहले वाले सेशंस देखे होंगे, तो वहां पे आपको मैंने बहुत स्मूथली समझाया था, तो बस कहानी ऐसी कुछ है। और ये देखो आगे, ये देखो आगे यहाँ पे कैसे क्या है कैसे नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये 5 क्वेश्चंस थे, आपको इनको सॉल्व करना था। ये देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने फैमिली का आ गया, इसको मैं बना के दिखाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको टाइमर पहले दे देता हूँ, और इस टाइमर के साथ आप मुझे क्वेश्चन बना के दिखाओगे। 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ इसके लिए, स्पीड के साथ बनाओ। ये रहा आपका टाइम स्टार्ट, जल्दी बनाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, सोच के समझ के। आपके पास 55 सेकेंड्स बचे हैं बच्चा लोग।
चलो, बिल्कुल सॉल्व हो चुका है ये क्वेश्चन। चलिए, अब जरा ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, क्या है, क्या बोला गया, देर आर 8 मेंबर इन अ फैमिली, परिवार में 8 लोग हैं, और इसके बाद क्या बोला गया कि 2 कपल्स हैं इस फैमिली में, 2 कपल्स, ठीक है। ईच कपल हैविंग ओनली 1 सन एंड 1 डॉटर, ठीक है, चलो बढ़िया है। डी इज द ओनली सन ऑफ बी, भाई 8 लोग हैं, डी जो है वो बी का इकलौता बेटा, भाई यहां पे बनाने की कोशिश करता हूं, देखो डी जो है बी का इकलौता बेटा है, तो बी का इकलौता बेटा मतलब ये हो जाता है कि बेटा एक ही होगा, बेटियां हो सकती, ठीक है ना। आगे देखो यहाँ पे डी इज द ओनली ब्रदर ऑफ ए, डी ए का भाई है, मतलब कहीं ना कहीं ए इसकी बहन ही होने वाली, क्योंकि बी का एक ही बेटा है। अच्छा, ए के जो ससुर है ना वो कौन है, ई है, तो इसका मतलब ए की शादी किसी से हुई होगी, यानी ए का कोई हस्बैंड होगा, ए का कोई हस्बैंड होगा, ठीक है, जो कौन होंगे बेटा, ई होंगे, ठीक है। आगे देखो, जी जो है वो एफ की बहन है, जी जो है वो एफ की बहन है, मुझे अभी इसमें कुछ नहीं पता, अलग से लिखो कि जी बहन है किसकी, एफ की, एफ कौन है मुझे नहीं पता। अच्छा, ए का केवल एक बेटा है और एक बेटी है, किसका, ए का, ए का अगर एक बेटा एक बेटी है तो इसका मतलब यहां पे ऐसे हो जाएगा कि एक बेटा है और एक क्या है, इसमें बेटी है, ठीक है। अच्छा, जी और एफ हो सकता है वहां पे आ जाए, है ना। आगे देखो, एफ जो है वो इकलौता बेटा है ए का, तो इसका मतलब अभी क्लियर हो जाएगा कि एफ यहां पे आ जाएगा तो जी यहां पे आ जाएंगे, तो इस तरह से देखो चीजें कनेक्ट हो गई आपकी, कनेक्ट ही तो करना है आपको, एक बार कनेक्ट हुआ चीजें बन जाएंगी। आगे देखो यहाँ पे, एफ इज द ओनली सन ऑफ ए, सी इज द मदर इन लॉ ऑफ एच, सी जो है वो एच की सास है। अब जरा देखो ना, सी अगर एच की सास है तो एच कहां दिख रहा है मुझे आपको, सी इज द मदर इन लॉ ऑफ है, तो एच यही जगह दिख रही मुझे, और एच की सास कौन होगी, सी, जो कि ई की वाइफ हो जाएगी, है ना। बी का जेंडर यहां नहीं पता, जरा एक बार ऊपर आ जाते हैं, ऊपर क्या लिखा गया जरा पढ़ लो, कि 2 कपल हैं, क्या देखो 2 कपल इसमें दिख रहे हैं, तो हाँ जी 2 कपल हैं। इसके अलावा क्या बोला गया, ईच कपल हैव ओनली 1 सन, तो हर कपल का केवल एक बेटा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या बोला गया था, 1 सन एंड 1 डॉटर, तो हर कपल का एक बेटा और एक बेटी होना चाहिए, तो इसका मतलब जो है, इसका मतलब जो है वो जो सी है ना, सी वो एच की जो सास होंगी ना, तो इसका मतलब यहां हमने गलत बनाया, इसको यहां कर दो, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, अभी सी एच की सास नहीं मम्मी हो जानी, एच की सास मतलब एच के वाइफ की मम्मी हो जाएंगी यहाँ पे सास, और बी हो जाएंगे ससुर, ये देखो बन गया यहाँ पे, हर कपल का एक बेटा और एक बेटी हो चुका है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो, है ना। चलिए, अब क्वेश्चन पकड़ो, सी का जी से क्या रिश्ता है बेटा, सी जो है वो जी की कौन लगेंगी, तो जी की लगेंगी ग्रैंड मदर, आंसर आएगा इसका ग्रैंड मदर, यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ आएगा, नानी लग जाएंगी, मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है बेटा। आगे देखो, एच का रिश्ता बी से क्या हो जाएगा बेटा, देखो एच का रिश्ता जो है ना वो बी से क्या हो जाएगा, तो बी का वो दामाद है, बी की बेटी का पति यानी दामाद कहलाएगा, तो आंसर आएगा इसका क्या, दामाद, सन इन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ए का ई से क्या रिश्ता है भाई, देखो डायग्राम में ए का, इस ए का ई से क्या रिश्ता है, तो ई तो ए की बहू है, ए ई की बहू है ना, तो आंसर आएगा बहू यानी डॉटर इन लॉ। याद रखना इसमें जो फर्स्ट नाम होता है ना इसी के बारे में बताना है आपको, यानी फर्स्ट पर्सन के बारे में। नेक्स्ट, हाँ ये लीजिए भाई, एक और बढ़िया सा पजल आपके सामने आ गया जिसके 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, मैं इसके लिए टाइमर आपको सेट करके देता हूं 2 मिनट का, ठीक है। 2 मिनट का टाइमर होगा आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए, और इस 2 मिनट को आपको यूटिलाइज करना है बेटा, और सिर्फ यूटिलाइज नहीं करना, सही तरीके से यूटिलाइज करना है, ठीक है। ये लीजिए, सॉल्व कीजिए जल्दी से, इसको सॉल्व कीजिए, मैं बता रहा हूं उसके बाद।
बनाते समय सिर्फ इसी का ध्यान रखो कि आपको कैसे चीज़ें सपोर्ट में लाके करनी, ठीक है। फोर्टी 49 सेकेंड्स बचे थे। चलिए, ऑलमोस्ट टाइम डन होने की कगार पे आ चुका है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, टाइम आपको दिया मैंने 2 मिनट का। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, सुनो। यहां पे क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 8 लोग हैं जो कि एक सिटिंग रो में बैठे हैं, सभी के चेहरा नॉर्थ में, इनके अलग अलग प्रोफेशन हैं। एक पेज ले लेता हूं उसके लिए मैं, ठीक है। ये देखो 8 लोग ऐसे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, ठीक है। एक और केस बना लूं इसका मैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। प्रोफेशंस ठीक है, सब फेसिंग नॉर्थ है, बढ़िया। आगे देखो 2 केस के साथ चलेंगे बेटा इसमें। देखो सबसे पहले लाइन क्या बोली गई थी, आर और क्यू सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। चलो अच्छी बात यहां पे लगी मुझे कि आर और क्यू को एंड सॉरी, आर और क्यू के बेटा कहां बिठाना, एंड पे बिठाना। तो अगर मैं R को यहां करता हूं, Q यहां करता हूं, तो इसका मतलब इस वाले में Q यहां कर दूं, R यहां कर दूं, भाई 2 ही कंडीशन बनेंगी, या तो R या तो यहां Q, ठीक है ना। आगे देखो, आगे क्या बोला गया था कि 3 पर्सन बिटवीन R एंड द वन हु इज डॉक्टर, ठीक है। R के बाद 1 2 3 छोड़ के यहां कौन आएगा, डॉक्टर, इस वाले केस में, ठीक है। माफी चाहूंगा, इसको नीचे लिख देता हूं मैं, डॉक्टर यहां पे। इसमें देखो 1 2 3 छोड़ के यहां कौन आ जाएगा, डॉक्टर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट इसमें क्या है, 2 पर्सन्स बिटवीन द वन हु इज इंजीनियर एंड द वन हु इज डॉक्टर, मतलब इंजीनियर और डॉक्टर के बीच में 2 लोग हैं। तो अगर डॉक्टर यहाँ है तो 1 और 2 छोड़ के इंजीनियर यहाँ आ सकता है, 1 और 2 छोड़ के बेटा इंजीनियर यहाँ आ सकता है। तो इंजीनियर की 2 केस, इस वाले में इंजीनियर यहाँ भी आ सकता है, 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे कौन आ सकता है, इंजीनियर आ सकता है। सेम एज देखो 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे इंजीनियर यहाँ आ सकता है बेटा, और 1 और 2 छोड़ के इंजीनियर ये भी आ सकता है। तो इंजीनियर की बात करें तो 2 केस यहाँ पे बन के आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या बोला गया, W और U जो है वो नेबर्स हैं किसके, S के, ठीक है। अब W और U S के नेबर्स हैं, मुझे नहीं पता, तो S के बगल में W और U को बिठाना है। इस तरह से मैंने लिख लिया इसको, जब भी मौका मिलेगा बिठा लेंगे। और आगे कुछ और बोला गया था शायद, W और U जो हैं, यहां पे लाइन कहां गई बेटा, S हु इज अ डॉक्टर। ये अच्छी चीज हमारे लिए मिल गई कि S भाई साहब जो है वो डॉक्टर है। तो ये देखो S यहां पे आ गया, तो W और U यहां आ जाएंगे। हो सकता है कि इनकी पोजीशंस चेंज हो, ठीक है। तो ये S हो गया, तो W और U ऐसे भी हो सकते हैं। डन बेटा। आगे देखो, V सिट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ W। बेटा V जो है वो W के जस्ट लेफ्ट में है, तो अब W की भाई साहब की जगह क्लियर हो जाएगी। कैसे, देखो W यहां आएंगे, इसके जस्ट बगल में कौन आएगा, V, यहां पे कौन आएगा, U आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें देखो सेम ऐसे ही यहां कहानी हो जाएगी, W यहां हो जाएंगे, S इधर हो जाएगा, U इधर हो जाएंगे। ये W और ये U हो गया, W के जस्ट बगल में कौन आएगा, V आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। चलो नेक्स्ट आगे देखो, 1 पर्सन बिटवीन द पर्सन हु इज C, 1 पर्सन सिट बिटवीन द पर्सन हु इज C A, अच्छा सॉरी सी ए लिखा है, मुझे लगा यहाँ पे डॉट लगा था। 1 पर्सन बिटवीन किसके, सी ए एंड यू, सी और यू के बीच में एक बंदा बैठा है। तो यार सी ए यहाँ भी हो सकता है और सी ए यहाँ भी हो सकता है। तो इसको मैं लिखना चाहूंगा कि सी ए और यू के बीच में एक बंदा बैठा है। जब भी मौका मिलेगा बिठा देंगे, ठीक है भाई, क्योंकि इंजीनियर अभी डाउट में, इंजीनियर का क्लियर हो गया तो सी ए का भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, यू के बारे में बोला गया कि जो एक टीचर है बेटा, यहाँ पर यू भाई साहब जो है वो टीचर है, यू जो है वो टीचर है, ठीक है। यू जो है वो टीचर है, अच्छी बात पता चल गई, ठीक है।
जो P इज नॉट एन एक्टर, P बेटा एक्टर नहीं है। कौन बेटा एक्टर नहीं है? P फॉर पैरट। तो P एक्टर नहीं है, इसके बारे में लिख लेते हैं, P एक्टर नहीं है। आगे देखो, P इज इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ Q। P जो है Q के जस्ट बाईं तरफ होगा, तो यानी P यहां आ जाएगा। इसमें देखो Q के जस्ट बाईं तरफ P नहीं आ सकता, हटा दो, ये केस पूरा गलत हो जाएगा। सारे नाम तो इसमें दिख गए, एक नाम बचा इसमें देख रहा था, P Q R S के बाद T बचा होगा मेरे ख्याल से, T। देखो T नाम है क्या इसमें? हाँ जी, T हो गया। चलो डन हो गया, सारे लोग बैठ गए इसमें। आगे देखो क्या बोला गया था, Q हु इज एन इंजीनियर। देखो लास्ट में जाके इन्होंने बताया कि Q ही तो इंजीनियर था, तो Q बेटा इंजीनियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर Q इंजीनियर हो जाएगा तो ये यहाँ पे इंजीनियर की गुंजाइश थी वो खत्म हो जाएगी। P बेटा एक्टर नहीं है, ऐसा बोला गया था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, द एंटरप्रेन्योर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ लॉयर। बेटा एंटरप्रेन्योर लॉयर का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर जो है वो लॉयर के बगल में नहीं बैठेगा, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या था, एंटरप्रेन्योर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सिंगर। एंटरप्रेन्योर सिंगर के राइट सेकंड पे बैठेगा बेटा, सिंगर के राइट सेकंड पे बैठेगा। तो सिंगर के, अगर मान लो सिंगर यहां करेंगे तो राइट सेकंड पे नहीं हो सकता, सिंगर यहां करें तो नहीं हो सकता, सिंगर यहां करेंगे तो यहां पे कौन होगा? एंटरप्रेन्योर। और जरा सोचो, अगर मैं सिंगर यहां करता हूं तो 1 और 2 पे यहां पे कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा ना, सिंगर के सेकंड टू द राइट ऑफ सिंगर। मान लो अगर सिंगर यहां हो गया, ठीक है, तो राइट सेकंड पे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता था लॉयर यहाँ नहीं बैठेगा इसके बगल में, तो लॉयर यहाँ हो सकता है, ठीक है। और एक्टर बोला गया, P है नहीं, तो एक्टर ये हो जाएगा। और एक प्रोफेशन कौन सा बच गया इसमें बेटा? टीचर, लॉयर, सिंगर, इंजीनियर। इंजीनियर बचा ना, इंजीनियर भी हो चुका है। और एक्टर, एंटरप्रेन्योर, CA, CA 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 ये हो जाएगा। और CA के लिए कुछ बोला गया था कि CA और U के बीच में एक बंदा बैठेगा, तो ये वहाँ पे U है तो एक छोड़ के CAW होगा, फिर वहाँ पे P नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन थी ना, ये हटा देते हैं। रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ। CA और ये देखो यहाँ पे U और CA के बीच में एक बंदा है, तो एंटरप्रेन्योर जो है बेटा यहाँ आ जाएगा, यहाँ CA हो जाएगा। और CA अगर यहाँ हुआ तो एंटरप्रेन्योर भाई साहब जो है ना, वो कहानी यहाँ आ जाएगी कि एंटरप्रेन्योर, बड़ी कहानी क्या थी इसमें, लास्ट पढ़ो। सिट सेकंड टू राइट ऑफ सिंगर, सिंगर के राइट सेकंड पे एंटरप्रेन्योर है ना। ये देखो सिंगर यहाँ आ जाएगा, ये एंटरप्रेन्योर आ जाएंगे, ये एक्टर आ जाएगा। और बेटा कौन? बेटा P एक्टर नहीं है, तो एक बचा क्या इसमें? एक कौन सा बच गया? लॉयर, है ना। लॉयर के बगल में नहीं बैठ सकता, तो P भाई साहब जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? लॉयर हो जाएंगे। ये देखो बन गया, क्वेश्चन आपका बन चुका है। अच्छा क्वेश्चन तो था, ठीक ठाक क्वेश्चन था, कंडीशन मोस्टली आपको यहाँ पे गिवन थी, ठीक है। 2 केस के साथ मैंने सॉल्व कर लिया। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, कौन सी बात सही है कि R एक एक्टर है क्या? नहीं यार, R एक्टर नहीं है। आगे Q सिंगर है क्या? जरा देखो Q सिंगर है क्या? Q जो है वो सिंगर है क्या? तो आप कहोगे सर Q इंजीनियर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, अगला क्वेश्चन कहता है T एक एक्टर है क्या? तो जी हाँ, T एक एक्टर है। और P एक टीचर है क्या? इसमें टीचर P नहीं है, PU है। आगे एक बार चेक करो, U डॉक्टर है क्या? नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन पहला सॉल्व हो गया। दूसरा, पंक्ति के राइट एंड से 4th पोजीशन पे क्या है? राइट से 4th, 1 2 3 4, कौन आ गया बेटा? डॉक्टर आ जाएगा। राइट से 4th पे डॉक्टर हो जाएगा, डन। R के ठीक राइट में कौन बैठेगा? R के जस्ट राइट पे कौन बैठेगा? T यानी एक्टर, तो आंसर आएगा इसमें T, ठीक है। नेक्स्ट, आप बताओ कौन सा इक्वेशन सही है? सिंगर, एंटरप्रेन्योर, एक बार जरा चेक करो। सिंगर एंटरप्रेन्योर की बात करें तो एक का गैप इनके बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, एक्टर CA, ठीक है। एक्टर CA, ये एक्टर ये CA, एक एक का गैप दिख रहा है मुझे, ठीक है। आगे देखो जरा सा, एंटरप्रेन्योर और डॉक्टर, क्या इनके बीच में भी एक का गैप है? एंटरप्रेन्योर और डॉक्टर का भी एक का गैप दिख रहा है बेटा। आगे क्या था इसमें देखो जरा, CA टीचर, CA टीचर, CA टीचर है, ये भी एक का गैप दिख रहा। उसके बाद लॉयर डॉक्टर, देखो डॉक्टर और लॉयर का जो गैप है, नहीं CA टीचर का भी गैप एक का दिख रहा, क्या? हाँ दिख रहा। और आगे जरा देखो लास्ट वाला क्या बोला गया था इसमें, डॉक्टर इंजीनियर है बेटा लास्ट में, है ना। तो डॉक्टर यहाँ इंजीनियर, इनके बीच में दो, बाकियों के बीच में एक एक का गैप है, और लास्ट वाले डॉक्टर इंजीनियर के बीच में कितने गैप है बेटा? 2 का। तो आंसर इसका लास्ट वाला आ जाएगा, कौन सा? ये वाला, डॉक्टर इंजीनियर, ठीक है। नेक्स्ट,
कौन सा जोड़ा पंक्ति के बीच में बैठा है? एसपी, अच्छा पंक्ति के एग्जैक्टली बीच में देखो कौन आएगा, तो आप पाओगे कि 1 2 3 1 2 3 एस डब्ल्यू आंसर आएगा इसका, एस डब्ल्यू। ठीक है बेटा, एस डब्ल्यू कहाँ गया, ये रहा। तो ये हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ सही होंगे अगर हमने पजल को अच्छे से बनाई है तो। ठीक है ना, चलो आ जाओ। अब ये देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा डायग्राम है डेटा किसका, डायरेक्शन डिस्टेंस का, और इस डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन को मैं आपको बना के दे रहा हूँ। इसके लिए आपको मैं दूंगा 1 मिनट का टाइम। ये देखिए टाइमर नीचे लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, आपको दिखेगा और आप बनाएंगे। चलिए ट्राई कीजिए जरा, इसको ट्राई कीजिए जल्दी से, ट्राई करिए जल्दी से। चलो भाई 12 सेकंड की लड़ाई बची आपके पास और उसके बाद आप जंग जीत चुके होंगे। चलिए और इस क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपका पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये अंतिम 5 क्वेश्चन है, उसके बाद आपका ये सेशन फिनिश होगा। टाइम अप हो चुका है, चलिए बनाते हैं इसको। मैं एक पेज यहाँ पे ले लेता हूँ भाई, है ना, क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि अब देखो क्या बोला गया, या यहीं बना लेते हैं कि निकुंज ने अपनी जर्नी स्टार्ट की पॉइंट बी से 8 मीटर चला कहां पे, वेस्ट में, और एम पे पहुंचा। जरा सोचो, निकुंज ने अपनी जर्नी स्टार्ट की बी से 8 मीटर चल के वेस्ट में पहुंचा। मान लो यहां पे बी है, ठीक है, 8 मीटर ऐसे चला और कहां पहुंचा बेटा, एक्स पे पहुंचा है। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पे एक्स के तरह से वो अपने बाएं मुड़ा और कितना चला, 10 मीटर। उसके बाद अपने बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, तो बाएं हाथ नीचे आएगा, ऐसा हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट उसके बाद क्या था, और एन पे पहुंचा, एन से फिर 12 मीटर साउथ में गया। ठीक है, पहले क्या बोला गया इसमें कि, और सबसे पहले देखो एक लाइन मैंने छोड़ी शायद इसमें, निकुंज ने अपनी जर्नी स्टार्ट की पॉइंट बी से 8 मीटर चला है कहां पे, वेस्ट में, एम पे पहुंचा है। फिर उसके बाद राइट मुड़ के 11 मीटर चला बेटा, राइट मुड़ के 11 चला, माफी चाहूंगा, राइट मुड़ के 11 चला। राइट ऊपर जाएगा ना, ठीक है, राइट मुड़ के मान लेते हैं ऐसे 11 चला। ठीक है, ये 11 चला, ठीक है। अच्छा 11 चलने के बाद वो कहां पहुंचा बेटा, एम पे पहुंचा, है ना, एक्स पे पहुंचा बेटा, माफी चाहूंगा, यहां पे एक्स पे पहुंचा, और ये जो है वो एम था, ये एम था। ठीक है, ये देखो सबसे पहले क्या किया, 8 मीटर चलता है, उसके बाद पहुंचता है एम पे, फिर वहां से राइट मुड़ता है, 11 मीटर चलता है एक्स पे, फिर एक्स से बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, एक्स से बाएं मुड़ के 10 चला। तो ये देखो ये कुछ ऐसा गया होगा। ठीक है, अच्छा वहां पे पहुंचने के बाद वो कहां पहुंचा है, ठीक है, एन पे पहुंचा, और एन से फिर 12 मीटर साउथ में गया डब्ल्यू के लिए। ठीक है, ये एन पहुंचा और एन से 12 मीटर साउथ में गया है डब्ल्यू के लिए। तो ये देखो कुछ ऐसा डब्ल्यू हो जाएगा। याद रखना कि यहां पर ये 1 होगा और ये 11 होगा। ठीक है, डब्ल्यू पे पहुंच गया बेटा, है ना। आगे देखो जरा सा, फिर उसके बाद लेफ्ट टर्न हुआ, 15 मीटर चला है ओ के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद लेफ्ट मुड़ के 15 मीटर चला है ओ के लिए। तो 15 मीटर चलने के लिए भाई देखो ये डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, 10, और यहां से यहां तक हो जाएगी 5, ओ पे पहुंच गया। ठीक है, ये 8 है बेटा, ध्यान रखना। उसके बाद क्या हुआ, फिर वहां से अपने लेफ्ट मुड़ा है और कितना चला है, 12 चला है पी के लिए। वहां से लेफ्ट मुड़ के 12 चला है पी के लिए, तो लेफ्ट ऊपर जाएगा और 12 चला है तो एकदम यहीं आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, लाइन थोड़ा तिरछी हो गई है। ठीक है, ऐसा ये पी चला तो ये पूरा 12 हो जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ, लास्ट में अपने राइट मुड़ा और 3 मीटर चला है क्यू के लिए। ठीक है, लास्ट में राइट मुड़ के 3 मीटर चला है, कहाँ पहुंचा है, क्यू के लिए। तो कुछ ऐसा डायग्राम आपका बन के आ गया बेटा, है ना। एक बार मिला लो आप अच्छे से। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड बी। रुको एक मिनट, पीछे वाला क्वेश्चन देखें क्या, नहीं, ओ और बी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो ओ और बी कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा ओ, ठीक है, और ये रहा बी। ठीक है, ये ओ है,
ये बी है, इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बताना है बेटा। तो जल्दी जल्दी बता दो यार इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि ये पूरा 8 है और ये 5 है, तो 5 अगर निकल गया तो ये 3 बचा, तो ये 3 और ये 1, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, कितना हो जाएगा 10, तो एच स्क्वायर बराबर 10 हो जाएगा। तो एच बराबर कितना आएगा, √10 आ जाएगा। जरा चेक कर लो ऑप्शन में है क्या, √10 है, बिल्कुल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको पूछा गया m जो है वो n के रिस्पेक्ट में कहाँ पे, देखो जरा m n के रिस्पेक्ट में कहाँ पे, पूछा किसके बारे में गया, m के बारे में गया, ठीक है। ये देखो ये जो m है वो n से कहाँ पे, तो n से यहाँ पे, ध्यान रखना इसमें पूछा किसके बारे में गया भाई, आपको याद रखना हमेशा जो फर्स्ट नाम होता है m के बारे में पूछा गया इसमें, ठीक है। तो ये m जो है वो कहाँ पर है n से, तो आप पाओगे कि m जो है वो कहाँ पे आएगा, साउथ और ईस्ट के बीच में आ जाएगा, तो आंसर आएगा इसका क्या, साउथ ईस्ट, ये बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33, बी और क्यू के बीच की दूरी क्या है, किसके बीच में बेटा, बी और क्यू। तो देखो बी आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये, और ये देखो यहाँ दिखाई दे रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये 3 और ये 3 बराबर है एक्चुअली, तो बी इसके नीचे ही होगा बेटा, ध्यान रखना, ये बी जो है ना एक्चुअली में इसके नीचे ही होगा। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 12, तो ये भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा बेटा, है ना। आंसर आएगा 12 मीटर। सेकेंड आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34, एक और क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का आपके सामने आ चुका है, जिससे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन भी आप मुझे करके दिखाओ। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं इसको बताऊं क्या, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन तो नहीं है, यहाँ पर ब्लड रिलेशन की बात दी गई है लेकिन कंपैरिजन किया गया ऑर्डर एंड रैंकिंग का, है ना। तो चलो इसको मैं बता ही देता हूँ आपको, इसको मैं बता ही देता हूँ। 30 सेकेंड्स दे दूँ क्या आपको, बहुत है, चलो बनाओ जरा, मैं इसको होमवर्क दूंगा, होमवर्क में एक पजल ही करके आप दिखाना, चलो बनाओ जल्दी से जरा सा, 2 क्वेश्चन लास्ट के ही बचे। चलो भाई टाइम अप हो गया है, इसको जल्दी से बनाएं, क्या होगा इसका आंसर। यार परिवार के 6 बंदे हैं, तो आप इसको कैसे बनाओगे, ऐसे 1 2 3 4 5, जितने लोग उससे 1 कम, ठीक है। अलग अलग एज के, एक केवल एक व्यक्ति से छोटा है मतलब बाकियों से बड़ा होगा, तो ए भाई साहब यहां जाएंगे, केवल एक से ही छोटे हैं। ई बी और डी से बड़ा है लेकिन ए जितना नहीं, जो ई है ना वो बी से भी बड़ा है और डी से भी बड़ा है लेकिन ए से छोटा है, तो ए के बाद ही कहीं आएगा, ठीक है। डी केवल एक व्यक्ति से बड़ा है मतलब बाकियों से छोटा होगा, तो डी केवल एक व्यक्ति से बड़ा है यानी डी यहां आ जाएगा, केवल इससे बड़ा, ठीक है। हो सकता है बी लास्ट में चला जाए, ठीक है। आगे देखो एफ परिवार में सबसे छोटा होने वाला है, तो यार एफ यहां आ जाएगा, और अगर एफ यहां आ जाएगा तो बेटा यहां कौन आएगा, बी, और अगर यहां बी आएगा तो यहां ई आ जाएगा क्योंकि ए से छोटा ई है, और अगर ई यहां आ चुका है तो कौन बच गया, सी, वो यहां आ जाएगा। मतलब सेकंड से क्वेश्चन था ये, बताओ कौन जो है वो डी से बड़ा है लेकिन ई से छोटा है, तो भाई डी से बड़ा है लेकिन ई से छोटा है, तो कौन है वो, बी है, सिंपल आंसर इज बी। आसान है कि नहीं आसान है। अगला क्वेश्चन देखो इसी से, अच्छा अगला क्वेश्चन यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का है। हाँ क्या इस क्वेश्चन को आप मुझे करके दिखाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग का है, मुझे लगा 2 क्वेश्चन इससे होंगे, एक ही क्वेश्चन है भाई, ये मुझे आप करके दिखाना, ये छोटा सा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन छोटा सा है, मुझे करके दिखाएंगे। तो आज की कहानी के कहा जाए तो 2 होमवर्क आपके सामने हमेशा देता हूं, बन जाए तो ठीक, नहीं बन जाए तो भी मुझे बताना, कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं तभी आपको इसका सोल्यूशन दूंगा, ठीक है ना। चलो तो उम्मीद है आपको मजा आया होगा, होमवर्क आप अच्छे से देख लो, और मिलते हैं अगली क्लास में एक और मॉडल पेपर के साथ। भाई प्रैक्टिस करते रहो क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और आपकी बात रीजनिंग पूरे 35 आपको लेके आना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में एक और अमेजिंग सेशन के साथ, बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल बैंकिंग चैनल पे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।